नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नीतीश शर्मा, आपका दोस्त, आपका वेल विशर। मैं एक होम्योपैथी डॉक्टर हूं दोस्तों। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं हाई ब्लड प्रेशर से रिलेटेड। तो आज की इस वीडियो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा कि ब्लड प्रेशर होता क्यों है, फिर उसके कारण भी बताऊंगा, उसमें क्या खाएं क्या ना खाएं यानी डाइट बताऊंगा। उसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताऊंगा योगा, आसन, साथ साथ मैं आपको कुछ घरेलू नुस्खे यानी होम रेमेडीज बताऊंगा। और फिर बताऊंगा होम्योपैथिक मेडिसिन, कि जो होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत कारगर है, बहुत इफेक्टिव है, और उसका कोई भी साइड इफेक्ट आपकी बॉडी पे नहीं पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना वीडियो, और स्टार्ट करते हैं कि ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती क्यों है। तो ज्यादातर दोस्तों ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है दो वजहों से। पहली वजह होती है जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, यानी जो चिकना खाना हम लोग फैटी फूड खाते हैं, उसमें जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, जब वो हमारी ब्लड वेसल के अंदर इकट्ठा होने लगता है, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम आने लगती है। और दूसरा जो कारण होता है वो होता है एज फैक्टर। ज्यादातर 50-60 साल की एज के बाद जो ब्लड वेसल है वो सिकुड़ने लगते हैं, यानी कॉन्स्ट्रिक्ट होने लगती हैं ब्लड वेसल्स, जिनकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम आती है। तो ये तो हो गया कि हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम क्या होती है। अब हम लोग बात करते हैं उसके कारण, कि कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर होता है किसी को। तो कारण में सबसे पहला दोस्तों जो है वो है लाइफ स्टाइल। हमारी हमारी बेकार लाइफ स्टाइल आजकल की हो गई है, जिसके अंदर हम लोग फूड्स भी बहुत अजीबोगरीब खाने लगे, जंक फूड्स का सहारा लेने लगे, चिप्स, कुरकुरे और बाहर की चीजों को ज्यादा, पैक्ड आइटम को ज्यादा खाने लगे हैं। तो इस वजह से जो हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है वो आजकल की यंगस्टर को भी प्रॉब्लम में आने लगे, यंगस्टर भी प्रॉब्लम में आने लगे। तो दोस्तों लाइफ स्टाइल के अंदर आपको क्या सुधारना है, आपको एक्सेस सॉल्ट नहीं लेना है, नमक ज्यादा नहीं खाना है, चाहे चिप्स कुरकुरे में और चाहे एक्स्ट्रा सॉल्ट आपको सब्जी में। दूसरा, आपको ऑयली और जंक फूड अवॉइड करना है, क्योंकि ऑयली और जंक फूड में ऑयल रहेगा तो वो भी आपका, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बैड कोलेस्ट्रॉल ब्लड वेसल में इकट्ठा होकर ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। तो ऑयली जो फूड रहेंगे वो उसका बैड कोलेस्ट्रॉल भी दिक्कत करेगा। और दूसरा, जो जंक फूड ऑयली फूड होते हैं उनमें नमक का अमाउंट ज्यादा रहता है, तो नमक भी ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा दोस्तों। नेक्स्ट चीज जो होती है वो होता है अल्कोहल। अगर आप अल्कोहल ड्रिंकिंग करते हैं तो वो आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाती है। तो आपको कोशिश करना है कि आपको अल्कोहल ड्रिंकिंग नहीं करनी है, और ना ही सिगरेट स्मोकिंग करनी है, क्योंकि अल्कोहल ड्रिंकिंग और सिगरेट स्मोकिंग, ये दोनों ही जो चीजें हैं, दोनों ही एडिक्शन जो है वो ब्लड प्रेशर को बढ़ाते हैं और जो प्रॉब्लम को क्रिएट करते हैं, हार्ट को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट जो है दोस्तों वो है स्ट्रेस या एंग्जाइटी। स्ट्रेस या एंग्जाइटी, आजकल का वर्कलोड इतना ज्यादा हो गया है कि हर एक यंगस्टर को स्ट्रेस एंग्जाइटी रहता है अपनी जॉब में, अपने काम में, चाहे वो किसी कैरियर ओरिएंटेड कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहा हो और चाहे वो कहीं जॉब कर रहा हो। तो इस स्ट्रेस एंग्जाइटी को दूर रखना है दोस्तों, क्योंकि स्ट्रेस एंग्जाइटी भी ब्लड प्रेशर को बढ़ाती है। उसके बाद है ओबेसिटी। ओबेसिटी यानी मोटापा। तो अगर आपका वजन बढ़ता आ रहा है, या आप अननेसेसरी जो है बाहर की चीजों को ज्यादा खा रहे हैं जिससे आप वेट को पुट कर रहे हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं आपके अंदर ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम को क्रिएट करेगा। उसके बाद दोस्तों सिडेंट्रिकल लाइफ आपकी। हम लोग जो आजकल वर्किंग रहते हैं ऑफिस वगैरह में, तो हम लोग चेयर पे बैठ के ज्यादातर काम करते हैं, कंप्यूटर के सामने बैठ के काम करते हैं, जिससे हमारा फिजिकल एक्सरसाइज बिल्कुल हो ही नहीं पाता। हम मेंटली तो बहुत थक जाते हैं, लेकिन फिजिकली नहीं थक पाते। तो ये जो सिडेंटिकल लाइफ होती है ये भी ब्लड प्रेशर को बढ़ाती है। उसके अलावा दोस्तों फैमिली हिस्ट्री यानी जेनेटिक्स। तो अगर जेनेटिक्स या फैमिली हिस्ट्री में अगर आपके यहाँ ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, आपके पिता को, माता को, या फिर माता पिता छोड़िए दादा दादी या नाना नानी, अगर इनमें से किसी को भी फैमिली हिस्ट्री में ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, तो हो सकता है कि उसकी वजह से भी आपको हाई बीपी की प्रॉब्लम हो रही हो। उसके अलावा नेक्स्ट जो है वो किडनी डिजीजेस या डायबिटीज की प्रॉब्लम है, या थायराइड डिसऑर्डर है। तो अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो वो भी कहीं ना कहीं ब्लड प्रेशर को बढ़ाती है और ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो ये तो हो गए कारण कि कौन कौन से ब्लड प्रेशर के कारण थे। अब मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ डाइट की, कि क्या हम खाएं क्या ना खाएं, क्योंकि अक्सर लोग मुझसे यही पूछते हैं कि डॉक्टर साहब मैं ब्लड प्रेशर में क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। तो सबसे पहला हम बात करेंगे क्या खाना चाहिए आपको। तो क्या खाना चाहिए, तो उसमें होल ग्रेन यानी मोटे अनाज की चीजें खानी चाहिए, जैसे बाजरा, जैसे ज्वार, ये सब से बनी रोटियां, गेहूं को कम से कम खाना चाहिए। सफेद चावल
नहीं खाना चाहिए, सफेद चावल की जगह आपको ब्राउन राइस यूज करना चाहिए, ओट खाना चाहिए। तो ये सब जो चीजें हैं ये खानी चाहिए। उसके अलावा आपको फ्रूट्स खाने चाहिए। फ्रूट्स में आप सभी फ्रूट्स खा सकते हैं, जैसे सेब हो गया, केला हो गया, और बनाना हो गया, सॉरी केला तो बनाना हो गया, पपाया हो गया, ठीक है, वाटरमेलन हो गया, ये सब आपको, मस्कमेलन हो गया, ये सब खा सकते हैं। उसके अलावा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जैसे पालक हो गया, सोयाबीन हो गया, सोया हो गया, ये सब भी आप खा सकते हैं। उसके अलावा आप सैलेड का यूज ज्यादा से ज्यादा करें, खासतौर से कुकुम्बर का यूज करें, क्योंकि कुकुम्बर जो होता है वो एंटीऑक्सीडेंट होता है और ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करने में भी हेल्प करता है। फिर उसके अलावा आप चुकंदर भी खा सकते हैं, यानी बीट रूट भी। उसके अलावा आपको लो फैट वाला मिल्क और कर्ड यानी दही और दूध जो है वो ऐसा यूज करना है जिसके अंदर फैट का अमाउंट कम से कम हो। और उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप कोकोनट वाटर पीजिए। कोकोनट वाटर जो होता है वो स्ट्रेस रिलीवर की तरह भी काम करता है, क्योंकि इसमें बहुत से ऐसे मिनरल कंपोनेंट होते हैं जो आपकी बॉडी को इम्यून सिस्टम भी प्रोवाइड करते हैं, साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करते हैं और जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं बॉडी के अंदर उसको रिड्यूस करने का काम करते हैं। इसके अलावा आपको लेमन वाटर लेना है। लेमन वाटर जो रहेगा यानी नींबू का पानी, उसके अंदर जो है बिना चीनी और बिना नमक के अगर आप लेमन वाटर ले रहे हैं तो वो क्या काम करता है, वो मोटापे को कम करता है, फैट को रिड्यूस करता है, फैट कटर की तरह, नेचुरल फैट कटर की तरह काम करता है। इसके अलावा आपको गार्लिक और ओनियन यानी प्याज और लहसुन का उपयोग ज्यादा से ज्यादा खाने में करना है। तो ये तो हो गई वो बात जो आपको यूज करनी, यानी खाना क्या खाना है। अब हम लोग बात करने आ रहे हैं क्या नहीं खाना है। तो आपको जंक फूड नहीं खाना है, आपको ऑयली फूड नहीं खाना है, आपको एक्सेस नमक नहीं खाना। अगर सब्जी में नमक कम है तो कोशिश करिए नमक कम खाने की। पापड़, चिप्स, कुरकुरे, अचार, इनका यूज कम से कम करना है। अल्कोहल ड्रिंकिंग और स्मोकिंग, सिगरेट स्मोकिंग दोनों ही नहीं करना है। साथ साथ आपको टी और कॉफी यानी चाय कॉफी भी बहुत कम करनी है, क्योंकि जो चाय कॉफी होती है वो भी एक प्रकार से नेचुरल ब्लड प्रेशर को बढ़ाती है। अब हम लोग बात करते हैं योगा एंड एक्सरसाइज की। तो कौन से आप योगा या आसन करें जिससे आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन रहे। तो जो मैं योगा एक्सरसाइज आपको बता रहा हूं, आप घर पे बैठे अगर उसको 15 से 20 मिनट भी करते हैं तो आपके अंदर आपका ब्लड प्रेशर रिड्यूस होगा, साथ साथ आपका माइंड और बॉडी दोनों ही रिलैक्स होगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं प्राणायाम। तो प्राणायाम में सबसे पहला है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम जो होता है वो मेंटल और बॉडी यानी मेंटल लेवल पे और फिजिकल लेवल पे बॉडी के फ्लूइड को बैलेंस करता है, जिससे आपको ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा पहुंचेगी और आपका ब्लड प्रेशर रिड्यूस होगा। दूसरा है भ्रामरी और तीसरा है शीतली। भ्रामरी और शीतली ये दोनों प्राणायाम भी क्या करते हैं, ये हार्ट को टोन भी करते हैं, साथ साथ ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करते हैं। तो ये तो हो गए प्राणायाम दोस्तों। उसके अलावा है आसन। कौन कौन से आसन आप 10 से 15 मिनट रोजाना करें जिससे आपको एनर्जी भी महसूस हो और साथ साथ आपका ब्लड प्रेशर भी रिड्यूस हो। तो उसमें है पहला वज्र आसन। वज्र आसन जो होता है दोस्तों वो ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है और हार्ट को भी मजबूत बनाता है। उसके अलावा है शवासन। शवासन में जो पर्सन होता है वो रिलैक्स करके लेट जाता है, और जब लेट जाएगा रिलैक्स करके तो उससे क्या फायदा मिलेगा, उसका मेंटल रिलैक्सेशन होगा, एग्जाइटी नहीं होगी, नींद प्रॉपर आएगी, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके अलावा है तड़ासन। तड़ासन भी जो दोस्तों यही काम करता है, हार्ट को मजबूत बनाता है और ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करता है। इसके अलावा है सेतुबंध आसन। सेतुबंध आसन का भी काम होता है ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करके आपको हेल्दी लाइफ प्रोवाइड करना। तो ये तो हुए कुछ आसन जिनको आप 10 से 15 मिनट अगर रोजाना करते हैं तो आपको फायदा मिलेगा। इसके अलावा आपको करना क्या है कि 30 से 40 मिनट रोज वॉकिंग करनी है। अगर आपके आसपास कहीं पार्क है तो आप हरी घास पे टहलिए, वो आपकी आंखों की रोशनी को भी तेज करेगा, साथ साथ ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करके आपके मेंटल लेवल पे आपको कामनेस यानी आपको संतुष्ट करेगा। अब हम लोग बात करते हैं सबसे आखिरी में होम्योपैथिक मेडिसिन की, कि क्या होम्योपैथिक हम मेडिसिन लें। ये मेडिसिन दोस्तों ऐसी हैं जिनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आपको केवल फायदा ही मिलेगा, कहीं से भी नुकसान नहीं मिलेगा। तो जो मेडिसिन मैं आपको बता रहा हूँ उसको प्रॉपर वे में आपको उसी तरह से यूज करना है। तो सबसे पहली जो मेडिसिन है उसका नाम है राउवोल्फिया सर्पेंटाइना। राउवोल्फिया सर्पेंटाइना जो होती है दोस्तों उसको मदर टिंचर के फॉर्म में लेना है। अगर आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है तो आप 15 से 20 बूंद को आधे कप पानी में दिन में 3 बार ले सकते हैं और 3 महीने तक ये करते रहना है। इसके अलावा दोस्तों राउवोल्फिया सर्पेंटाइना हम लोग तब लेते हैं जब किसी को क्रॉनिक ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो, यानी बहुत सालों से उसको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो, तो वहां राउवोल्फिया सर्पेंटाइना फायदा देगी। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है बेलेडोना। बेलेडोना को 30 या 200 की पावर में आप यूज कर सकते हैं। बेलेडोना उस केस में हम लोग को लेनी चाहिए जब
हार्ट मतलब हाई बीपी के साथ साथ हेड में पेन भी बहुत ज्यादा होता हो, तो अगर हेड पेन होता हो साथ साथ उसको हाई बीपी की प्रॉब्लम है, तो वहां पे बेलेडोना फायदा देती है, क्योंकि बेलेडोना का काम होता है ब्लड वेसल के ऊपर। ये ब्लड वेसल को डायलेट करती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ेगी, आपका हेडेक भी यानी सर दर्द भी कम होगा, साथ साथ बीपी की प्रॉब्लम भी रिड्यूस होगी। अगर आप उसको 30 की पावर में ले रहे हैं तो दिन में 3 बार लेना है 3 महीने तक। अगर आप उसको 200 की पावर में ले रहे हैं तो दिन में 2 बार लेना है 3 महीने तक। तो तीसरी मेडिसिन जो है वो है दोस्तों ग्लोनाइन। ग्लोनाइन जो है 30 की पावर में लेनी चाहिए और दिन में 3 बार 3 महीने तक लेनी है। ग्लोनाइन दोस्तों तब लेना चाहिए जब किसी का बीपी सडन बढ़ जाता हो। जैसे जनरली उसको बीपी की प्रॉब्लम नहीं रहती, लेकिन अगर उसका सडन हाई बीपी की प्रॉब्लम हो रही है, साथ साथ उसको भी हेडेक हो रहा है, आंखों में रोशनी चुभ रही है ना, तो ये सब प्रॉब्लम है, तो वहां पे ग्लोनाइन लेना चाहिए। धूप में उसको दिक्कत हो रही है तो ग्लोनाइन लेना चाहिए। तो ये जो दवाइयां हैं इनको मतलब ग्लोनाइन जो है 30, ये भी आपको दिन में 3 बार लेना है और 3 महीने तक लेना है दोस्तों। इसके अलावा मैं कुछ आपको दूसरी मेडिसिन बता रहा हूँ, है ना, जो एसबीएल या रेगवेक कंपनी की पेटेंट दवाइयां होती हैं। तो उसमें सबसे पहला है एसबीएल की कार्डियोफिट ड्रॉप। कार्डियोफिट ड्रॉप जो दोस्तों वो उन मरीजों को देना चाहिए जिनको हाई बीपी की प्रॉब्लम के साथ, हाई बीपी की प्रॉब्लम है ही और उनके हार्ट में भी कोई ना कोई दिक्कत है, यानी हार्ट से रिलेटेड हेल्थ को इश्यूज है, तो उस वो क्योंकि ये जो दवाई है ये हार्ट को भी ठीक करेगी, साथ साथ हाई बीपी की प्रॉब्लम को भी ठीक करेगी। इसको लेना कैसे है, इसको 10 ड्रॉप लेना है आधे कप पानी में, दिन में 3 बार लेना है और 2 महीने तक लेना है। इसके अलावा जो मेडिसिन है वो है एक R85। R85 रेगवेक कंपनी की आती है और ये दोस्तों हार्ट टॉनिक की तरह, यानी अगर आप एसबीएल की दवा नहीं यूज करना चाहते, आपको चाहिए और अच्छी ग्रेड की दवा, तो आप रेगवेक की दवा यूज कर सकते हैं। तो R85 जो होती है वो हार्ट को टोन करती है, हार्ट को हेल्दी बनाती है, आपका बीपी हाई हो रहा हो तो उसको रेगुलेट करके नॉर्मल बीपी में बनाती है। और इसके अलावा एक और मैं मेडिसिन बताने आ रहा हूँ, वो है R62। तो R62 ये भी रेगवेक कंपनी बनाती है, ये हाई ब्लड प्रेशर के लिए होती है बेसिकली। तो आपका अगर बहुत ज्यादा हाई ब्लड प्रेशर है तो आप R62 लो, और अगर आपको केवल हार्ट को टोन करना है तो आप R85 लो। ये सब जो मेडिसिन है यानी R85, R62 और एसबीएल की कार्डियोफिट ड्रॉप, ये सब की सब मेडिसिन दोस्तों 10 से 15 ड्रॉप लेनी चाहिए आपको आधे कप पानी में, दिन में 3 बार। और इसके अलावा दोस्तों आपको अपना ध्यान रखना चाहिए और एंग्जाइटी और स्लीपलेसनेस की प्रॉब्लम से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये सब चीजें जो है कहीं ना कहीं ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करके प्रॉब्लम क्रिएट करती है। और अगर आपको कोई जानकारी चाहिए, आप मेडिसिन में कोई तरीके का आप जानकारी चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ साथ मैं ऑनलाइन कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड करता हूं, जिसके लिए नंबर नीचे आपको फ्लैक्चुएट हो रहा होगा, तो आप उस पर जाकर ऑनलाइन बुक कर सकते हैं कंसल्टेंसी। धन्यवाद।